नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। मिनिमम बैलेंस के नाम पर बैंकों ने ग्राहकों से वसूले हजारों करोड़ रुपए। जी हाँ, संसद में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार द्वारा ये जानकारी दी गई कि वर्ष 2025-26 में बैंकों द्वारा मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना कर पाने के कारण ग्राहकों से 7,086.63 करोड़ रुपए वसूले गए। और इनमें भी जो प्राइवेट बैंक हैं उन्होंने जो वसूला है वो 4,948.71 करोड़, और वहीं पब्लिक सेक्टर बैंक ने वसूले हैं 2,137.92 करोड़। अब प्राइवेट बैंकों का अगर देखा जाए तो HDFC 1758.14 करोड़, एक्सिस बैंक 1,081.33 करोड़। ये दो बैंकों ने प्राइवेट बैंकों का जो कुल वसूला है उसका 58% है, यानी पूरा लूट जो मचाई है वो HDFC और एक्सिस बैंक ने मंगाई। लेकिन बाकी प्राइवेट बैंक भी पीछे नहीं है। ICICI बैंक ने 353.50 करोड़, कोटक महिंद्रा बैंक ने 290.65 करोड़, यस बैंक ने 195.05 करोड़ और IDBI बैंक ने 175.15 करोड़। अब ये जहां प्राइवेट बैंक इस प्रकार से ग्राहकों से मिनिमम बैलेंस के नाम पर इतनी कमाई कर रहे हैं, वहीं सरकारी बैंक अलग हैं, यानी उनसे आधे से भी कम है। और सरकारी बैंकों ने जो मिनिमम बैलेंस है, जो ऑर्डिनरी अकाउंट है, एक जनरल अकाउंट है सेविंग, उसके ऊपर लगभग सभी बैंकों ने ख़त्म कर दिया है, यानी मिनिमम बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, PNB, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, इस प्रकार 5-6 बैंकों ने तो बिल्कुल जीरो कर दिया है कि आपका बेसिक सेविंग अकाउंट है। हाँ, आपके पास कोई प्रीमियम अकाउंट है जहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि इतना पैसा आपने रखना है और वहाँ नहीं रखा तो वहाँ आपसे उस भी दिशा में स्टेट बैंक ऐसे प्रीमियर अकाउंट्स के ऊपर जो है वो मिनिमम बैलेंस चार्ज कर रहा है। वहीं जो प्राइवेट बैंक हैं, अब HDFC बैंक की बात करें तो शहरों में 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, अर्बन में 5,000, गांव में 2,500 रुपये, ICICI बैंक में 15,000 शहरों में, अर्बन में 5,000 और गांव में 25,000। ये अभी उन्होंने कम किया है। पहले उन्होंने इससे दुगना तिगना कर दिया था, लेकिन जब ग्राहकों ने इन बैंकों को छोड़ना शुरू किया तो इन बैंकों ने उसको कम किया। लेकिन ये कम के बाद भी इतनी मोटी कमाई इन बैंकों ने की है, तो बैंक में जब हम खाता खोलते हैं तो ये देख लेना चाहिए कि उस बैंक में मिनिमम बैलेंस के लिए जो हमने खाता खोला है क्या कोई पेनल्टी है, और यदि कोई पेनल्टी है तो उसको मेंटेन करें या खाता ना खोलें। वहाँ खोलें जहाँ आपको सुविधा ज़्यादा मिल रही है और चार्जेस कम है। और ज़्यादातर मिनिमम बैलेंस के ऊपर जो पेनल्टी है वो इस कारण से भी लगती है कि बहुत सारे कॉरपोरेट जो अकाउंट्स हैं वो अपने स्टाफ की सैलरी के लिए एक पर्टिकुलर बैंक के साथ टाई अप करते हैं। जब वो व्यक्ति वहाँ से नौकरी छोड़ के दूसरी जगह पर चला जाता है तो वहाँ नया खाता खोल लेता है, ये खाता भी चलता रहता है, इसमें सैलरी नहीं आ रही तो मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं होता, और ये उसके मेंटेन ना होने के कारण उसके बैलेंस मिनिमम के जो चार्जेस हैं वो कटने शुरू। इसलिए ध्यान रखें, जब एक जगह से नौकरी छोड़ रहे हैं, दूसरी जगह गए हैं, वहाँ का कोई दूसरा बैंक है तो पुराने खाते को बंद कर दें। यानी हमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो बैंक जो है वो आपसे चार्ज करने में कोई कोताही नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब मैनुअल ना होकर सिस्टमेटिकली है कि सिस्टम अपने आप आपके चार्जेस काटते हैं। इसलिए
ध्यान बनाए रखें, जागरूक रहें और इस प्रकार के जो फालतू के चार्जेस हैं उनसे बचते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इस तरह की वीडियो जो है समय समय पर मिलती रहें। नमस्कार।